बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी हमारे यहाँ बारिश हुई है 3-4 दिन मुसलसल, और ये कल की वीडियो है, कल मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने इतना गार्डन का काम किया है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये शेयर करती। तो आज मैंने सोचा कि कर दूं ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं वो भी अपने प्लांट्स की केयर कर सकें थोड़ी। इस तरह से बारिश का पानी गमलों में इकट्ठा हो जाता है, बहुत दिन बारिश होती रहती है, जब ये आस्ता आस्ता पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि जैसे बारिश रुकती है ख़ुद से इनको पानी को जो है वो गमले से बाहर निकाल लें, ताकि हवा लगे और मिट्टी थोड़ी सी नॉर्मल हो जैसे पौधों की होती है। इतने दिनों से बिल्कुल ये पानी में ही हैं, इससे पौधे जो हैं थोड़े से लैगी होकर गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो बारिश को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात जो हम कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें करनी है कि जितने भी हमारे सेकुलेंट्स प्लांट्स हैं, चाहे एलोवेरा है, मदर ऑफ थाउजेंड क्रांची वगैरह, सब के गमलों में से पानी जो है वो निकाल देना चाहिए। और ये चीज़ देखनी चाहिए कि किसी की ख़ास तौर पर जो सेकुलेंट प्लांट है स्टेम के साथ कोई कचरा वगैरह तो नहीं, जो हम किचन वेस्ट डालते हैं वही हो सकता है, कोई सूखे पत्ते हो सकते हैं, तो उसके स्टेम के साथ लगे हुए हैं तो उसको फ़ौरन हटा दें, क्योंकि उस जगह पे फंगस आ सकता है कि बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी होती है बारिश के पानी की वजह से, तो पौधे ख़राब होने का डर हो सकता है। तो ये एहतियात जो है हमें कर लेनी चाहिए। और एक चीज़ ये कि जितने भी सूखे पत्ते होते हैं या फूल जो हो बारिश में ज़्यादा ज़ाहिर जो खिले होते हैं वो जल्दी से गिरते हैं, और उनको हमें फ़ौरन साफ़ कर लेना चाहिए, ना कि हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर तो ऐसे वो चिपक जाते हैं फ़र्श के ऊपर, तो फिर उनको हटाना थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है। तो इसलिए साथ ही ये छोटे छोटे काम जो हैं वो हमें कर लेने चाहिए। खैर, जब गार्डन की सफाई सुथराई की बात आए तो ये काम इतना आसान और छोटा नहीं लगता, मुझे तो मुश्किल लगता है गमलों को इधर से उधर खींच के तो जो है इसको क्लीन करना अपने गार्डन को। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने छत के ऊपर पौधे रखे हैं वो तो ख़ास तौर पर ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखें। और इस दफ़ा जो है वो हमारे सीड जो हमने लगाए थे ये मूली वगैरह के शलजम के ही जर्मिनेट हो पाए हैं, बाकी गाजर मूली धनिया जो है वो सारे सीड मिट्टी से बाहर आ गए हैं। तो 2-3 दिन देख लेंगे, अगर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम नए सीड डाल देंगे यहाँ पे जो बचा के हमने थोड़े बहुत रखे होते हैं। तो अगर मैं देखूँगी कि इनमें अब दोबारा यही वाले सीड गाजर मूली के लगाऊँ या कुछ और लगा दूँ, ये 2-3 दिन के बाद मैं देखूँगी। अगर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हीं पॉट्स में हम कुछ और लगा देंगे। तो ये बारिश की वजह से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, तो इनसे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ये नेचर है, साथ साथ चलती रहती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैंने थोड़ा सा झुका के इसको गमले को एक दफ़ा पहले भी पानी निकालने की गमले में से कोशिश की, तो ये 24 इंच का गमला था तो मेरे हाथ से छूट गया, तो वो टूट गया, ये भी ध्यान रखना है। और बारिश मुसलसल पड़ने से ब्रांचेस जो है वो थोड़ी सी कच्ची सी हो जाती हैं, तो ज़रा सा हाथ लगाने से वो टूट जाती हैं। फिर आपने कहना ले मैंने तो छेड़ा ही था इसको, हाथ ही लगाया था तो ये टूट गई, ये कैसे हो गया। तो ये कच्ची हो जाती हैं थोड़ी सी, तो बड़ी जल्दी जो है टूट जाती हैं। तो जब गीली हो ब्रांचेस तो थोड़ा सा एहतियात के साथ
जो काम है वो हमें गार्डन में करना चाहिए। ये स्पाइडर प्लांट जो है ये थोड़ा सा हुआ है, इसकी जो लीव्स हैं वो टूटी हैं थोड़ी टर्न होके, बाकी सब खैर बची है। पिछले दिनों जो तूफ़ान आया था उसने मेरे ज़्यादा पौधे ख़राब किए थे, अब जो है वो सेफ़ ही रहे हैं। तो ये चीज़ें आप भी अपने गार्डन में कर लिया कीजिए। बारिश जब आती है तो उसके फ़ौरन बाद ये 2-4 काम देख लिया कीजिए। और अभी मैं सारे इस गार्डन को साफ़ करूँगी और कुछ इसकी सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। अपनी अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि इसकी सेटिंग मैंने किस तरह से की है, क्योंकि आप जो पौधे हमने बिल्कुल छांव में रखे हुए थे, सर्दी आ गई है, फील भी हो रही है, तो उनको भी कुछ ना कुछ धूप चाहिए। जिनके ऊपर बिल्कुल धूप नहीं आती उनको भी 2-3 घंटे की धूप जो है अब चाहिए सर्दियों के मौसम में। तो इसलिए हम अपने गार्डन की सेटिंग जो है अब कल से इंशाल्लाह चेंज कर देंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए। और मुझे दुआओं में याद कर लें, ये बहुत है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।